हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और मैं देखो भूत बन रही, मेरे बाल दिख रहे हैं, ध्यान से देखो। मेरे घर में इतनी धूल मिट्टी उड़ रही है, घर के अंदर वो हाल है आज। बाल देखो, धूल मिट्टी यहाँ पे हो रही है, रैसेस लाल लाल पड़ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मुझे चांटा मारा हो, इतना लाल हो रहा है। और बालों में धूल मिट्टी छाई हुई अलग से दिख रही है। देखो कहाँ चली जाऊँ मैं इस घर को छोड़ के। आज तो इतनी हालत खराब हो गई है ना। अब मशीन बंद हुई है तो मैंने सोचा मैं आप लोगों से बात कर लूं। देखो लाइन दिखी, अभी दिखी। हाँ देखो धूल बाहर है ना, पत्थरों को गोल किया जा रहा है ना, तो उसकी वजह से ना पूरी डस्ट अंदर आ रही है। जबकि देखो मैंने यहाँ से ढांक दिया, ये दरवाज़ा मैंने अभी ओपन किया जब मैं घर के अंदर आई हूँ, लेकिन फिर भी इतनी मिट्टी हो रही है। तो पहले ना मैं यहाँ पर स्लैब को अच्छे से पोंछ लेती हूँ, क्योंकि जे अभी तरबूज लाए हैं, अभी नहीं, पहले 1-1.5 घंटे पहले लाए थे, फ्रिज में से निकाला है। इसको धोती हूँ, उसके बाद कट करूँगी। इतनी मिट्टी हो रही है आज, और फिर से मेरा गला खराब हो गया। ये डस्ट है ना, वो मेरे गले को खराब कर देती है। तो कुछ भी करने से पहले तो इस किचन को करना है थोड़ा सा साफ, ताकि मैं यहाँ पर कुछ खाने पीने की चीज़ रख सकूँ। और हालांकि सब कुछ बंद था, पूरा घर मैंने पैक करके रखा था, उसके बावजूद ये हाल हो रहा है। और अगर मैं खुला रखती तो आप लोग सोच सकते हो कि क्या होगा। तो इतने दिनों से जो मेहनत की थी ना घर को साफ़ करने में, वो सारी मेहनत मेरी बर्बाद हो गई। अब फिर से मुझे दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी घर को साफ़ करने में। अब मैं एक ही काम को पता है बार बार कर करके ना थक चुकी हूँ, क्योंकि हर एक चीज़ को ना मुझे बार बार साफ़ करना पड़ रहा है, और वो बार बार गंदी हो जाती है। क्योंकि घर का काम है, इतनी जल्दी तो ये फ्री होने से रहा, और बस उसी वजह से क्या है कि मैं साफ़ करती हूँ, वो दोबारा गंदा हो जाता है। तो वही है कि इंसान आखिर कब तक करे, थक जाता है। तो अब सच में मुझसे ना ये गंदगी बर्दाश्त नहीं हो रही, और ये काम भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। मन कर रहा है सब कुछ छोड़ छाड़ कर ना कहीं चली जाऊं दूर, और जब ये घर का काम हो जाए ना तब आऊं। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि घर का काम भी तो मुझे ही कराना है खड़े होके। किसी और का काम होता तो छोड़ भी देती, खुद का घर और खुद का काम छोड़ के कैसे जाऊं। ये देकर आती हूँ मैं जय को, क्योंकि उनकी तबीयत हो गई है खराब। जय, इतनी दोपहर में स्कूल में काम करते रहेंगे तो क्या होगा। देखो फिर हो गई इनकी तबीयत खराब। एक मिनट लाइट चालू करके आती है। वैसे तेरा दूध बेटा ज़्यादा गर्म हो गया, फिर से आजा तरबूज खा ले, आजा। हाँ आजा खा ले थोड़ा सा, चल। पापा को बेटा लू लग गई है, पापा को लग रहा है इनकी हरकत देख के। पहली बार मैं खा रहा हूँ। मेरे चम्मच कहाँ है? पहली बार खा ला है मोलू। मेरे चम्मच कहाँ है? ऐसी छोटी वाली चम्मच ला मोलू के लिए। मीठा है, सही है। मम्मी तप रहा है चेहरा, आ गया बुखार। पापा एप्पल है। ये हटा सा पी के एप्पल है तरबूज। ला, मैं तेरे लिए लेकर आती हूँ चम्मच। आ रही हूँ भैया, आ रही हूँ। मिस्त्री बुला रहे हैं। क्या चम्मच दे दूँ मोलू को। सारी चीज़ें ना घर की मुझे धो धो के यूज़ करनी पड़ती हैं, सब पे मिट्टी मिट्टी हो जाती है। ले बेटा, बर्तन पड़े धोने के लिए, अभी धोती हूँ। जी कितने देने हैं यार। तो जय ने थोड़ा आराम किया, डॉक्टर को दिखा के आए, यानी हमारे जो छोटू भैया हैं उनको दिखा के आए। फिर उन्होंने दवाई वगैरह दे दी, तो अभी है ना थोड़ा सा रिलैक्स किया उन्होंने। उसके बाद हम सब लोग ऊपर आ गए, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था और मिस्त्रियों को भी जाना था, लास्ट काम चल रहा था। तो हम सब लोग अभी ऊपर ही हैं। और लीजिए राजा से मिल लीजिए, क्योंकि बहुत दिनों बाद आज राजा घर पे आया है। उसको ना जय ने बुलाया था, कि उसने बोला था कि वकील है ना जो पत्थर लगा रहा है, बोले उसको ना अपने साथ लेके चले जाना, क्योंकि उसको भी गांव जाना था और राजा तो जा ही रहा था गांव। तो फिर बोले कि चलो साथ में ही दोनों काम हो जाएंगे, क्योंकि आज वो अपनी गाड़ी से नहीं आया था। और यहाँ पर भी ना ऊपर रेलिंग वगैरह लगाने का मेजरमेंट चल रहा है अभी। तो क्या है कि इसी वजह से ना मोलू को हम लोग थोड़ा ऊपर कम लाते हैं, डर लगता है, क्योंकि यहाँ से ना ये पूरा खुला हुआ है। और मुझे तो नहीं, पर जय को बहुत ज़्यादा डर लगता है।
सनलाइट आ रही है। सबसे पहले राजा ही आ रहा है, जैसे राजा की वीडियो शूट कर यूँ क्या मुझे तो बता यार। बगल जाओ और उसको ले जाना बेटा। और सही है, वहाँ से सूरज की रोशनी। आज मेरे ऐसा लग रहा है जैसे इसने हमारे सर पे मशीन चलाई है, जबकि हम घर में छुपे बैठे हैं। तो राम जाने क्या है, देखियो बाल। और जबकि हम निकले नहीं है बाहर, ये तो इसने तो काम किया। सारे पत्थर इसी ने लगाए हैं आज तो। मैं तो कोई काम कर ही नहीं पाई क्योंकि मैं किचन थी। बस मैंने झाड़ू जरूर लगाया। चाहे कुछ भी हो जाए। तूने भी काम किया क्या? चश्मा? हाँ कल मुझे चश्मा दिला। राजा इतनी दूर खड़ा है, यहाँ बदबू आ रही है। इससे तो मेरा गंदा घिनांडा लड़का अच्छा। बदबू तो नहीं आ रही, बहुत बदबू आती है भाई इसमें से। महंगे से महंगे परफ्यूम फैल 4-4 हजार के इसको परफ्यूम लगा दे और मजा ले कि इसकी बदबू रुक जाए। किसी इंसान से आती है। ज्यादा सुंदर है ना तो नजर ना लगे इसके लिए। जरूरी है। वो सुंदर लगता है तो नजर उठा है इसका, संग चलता है बदबू। रात में क्यों नहीं ला रही है? पसीना आ रहा है इसके शरीर में, सफेद सफेद पसीना आ रहा है इसके। मैडम आज सुबह भी नहीं नहाया। तो मोलू है ना, उसकी शक्ल इतनी ज़्यादा गंदी हो गई थी ना, तो इस वजह से क्या है कि मैंने उसको नहलाया तो नहीं था, लेकिन हल्का हल्का पानी डाल के उसको अच्छे से पोंछ दिया। केवल मुंह पे साबुन लगा दिया, यानी फेस वॉश जो होता है ना बच्चों का, वो लगा दिया। और उसको फटाफट से मैं अंदर लेके आई, कपड़े चेंज करूँगी, क्रीम वगैरह लगाऊंगी, क्योंकि धूल मिट्टी में ना आज वो इस कदर गंदा हो गया था ना कि मैं उसको बेड पर अपने साथ सुला नहीं सकती थी। उसकी वो हालत हो गई थी गंदगी से। तो इस वजह से ना फिर मैंने उसको फटाफट से नहलाया, तैयार किया, ताकि वो ना थोड़ा सा यानी साफ़ सुथरा हो जाएगा। आप उसकी शक्ल देखते ना तो बोलते हो भगवान दी आज मोलू कितना गंदा लग रहा है। तो घर में काम चलता है ना, तो बच्चे तो सबसे ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, क्योंकि उनको ना धूल मिट्टी में खेलना होता है। और मोलू को मैं बहुत मना करती हूँ लेकिन नहीं मानता है, बार बार धूल मिट्टी में चला ही जाता है। तो सोचिए जब हम बड़े इतने गंदे हो जाते हैं तो फिर बच्चों की क्या हालत हो जाएगी। और मोलू तो मेरा वैसे भी बहुत ज़्यादा शैतान है। स्कूल की छुट्टी चल रही है तो सारे दिन उधम करता है। सारी बॉडी है, कितनी बॉडी है मोलू की? चुकड़ी वाली बॉडी है मोलू की, चुकड़ी वाली बॉडी बॉडी। हाँ बॉडी निकल आई मुंह में से। रहने मोलू ऐसे नहीं खांसते बेटा, आज वैसे मेरे गले में दर्द हो रहा है और फिर मेरा गला खराब हो गया। हल्की सी आवाज निकलती है, फिर हल्की सी गर्म पानी सा पी लूं, मैं बोलने वाली थी। जो के पास में डालो और बच्चों को भी खांसी हो जाएगी। जबकि आज घर से बाहर नहीं निकली हूँ 2:30 बजे के बाद, तब भी ये हाल है। बाहर रहती तो क्या होता। कल जाएगा स्कूल? और कल जानबूझ के मत खांसी हो। खांसेगा तब भी जाएगा। अरे नहीं मम्मी नहीं, मैं कल नहीं जाऊंगा। तू कभी नहीं जाएगा। कल नहीं जाऊंगा, सही बोल रही हो मम्मा। मम्मी आप दूध तो बोल रही थी, तो इसे मैं आए थे ना। खड़े बाल तो इसके रहते ही नहीं है, सिल्की बाल है ना, बिगड़ जाएंगे। राजा भैया करते हैं। अरे तो सही तो कर लेंगे। इस पे अच्छा भी नहीं लगता, राजा भैया करते हैं तो अच्छा लगता है। राजा भैया क्या करता? राजा भैया अपने ऊपर ऐसे करके रखते तो हैं। बाबा तुम्हारा हीरो तैयार हुआ है। तुम्हारा हीरो तैयार हो गया है। मुझे बोल कितने ऊपर करूँ? बहुत ऊपर। मोलू हेयर स्टाइल बनवा रहा है, देखो। मेरे बाल ऊपर करो मम्मी, आपने नीचे क्यों कर दिए?
तेरे बाल हो ही नहीं रहे बेटा, बहुत सिल्की वाले बस बस। अरे मुझे कैसा लग रहा है, कांच में देख रहा है, कांच दिखा लो, आजा चल तुझे कांच में दिखाऊंगा, आजा। मुझे मेरा चंदन होके आया है, देख ये बाल। चलो चप्पल पहनने चल के, चल भाग जा। नहीं आ रहा नीचे वाला, चलो स्लीपर पहनो मोलू पैर में, मेरा घर गंदा हो रहा है बेटा, स्लीपर पहन ले पैर में, चल तू दूसरी वाली पहन ले, चल हाँ पुरानी वाली पहन ले, चल। तो ये सारे काम करके फिर मैं आ गई हूँ किचन में, और यहाँ पर मैंने ना मूंग की दाल को भिगोने रख दिया था थोड़ी देर पहले ही, तो अच्छे से वो भीग गई, सोख हो गई। उसके बाद है ना अब यहाँ पर मैं आज है ना भगोनी में दाल बना रही हूँ, क्योंकि कभी कभी मन करता है कि कुकर की दाल ना खाकर भगोने की दाल खाएं, इसका भी टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैंने हल्दी नमक डाल के दाल को बॉईल करने रख दिया है, और वहाँ पर दाल बॉईल हो रही है, तब तक मैं रोटियाँ बना के रख दूँगी। और है ना दाल को बस इसी तरह से खोल के बनाना है, चाहे तो आप थोड़ी सी प्लेट ढक दें। मैं साथ में ही रोटी बना रही थी इसलिए मैंने खोल के बनाई थी, और सीटी वगैरह लगा के बनाऊँ तो मूंग की दाल मुझे कम अच्छी लगती है। तो दाल को कम से कम लग जाएगा आधा घंटा जैसा तो लग जाएगा, क्योंकि मैंने लो फ्लेम पे रखी थी, और तब तक है ना रोटी वगैरह भी हो जाएगी। फिर मैं आपको बताऊंगी कि दाल को मुझे किस तरह की रखनी है, बहुत ज़्यादा थिक नहीं, बहुत ज़्यादा पतली नहीं, कोई तड़का नहीं, बस बॉयल होने देना है। उसके बाद है ना जो चीज़ें डालूंगी वो मैं आपको दिखा दूंगी, लेकिन उससे पहले मैंने सोचा कि रोटियां बना लेती हूँ, बच्चों को खिला दूंगी। यहाँ पर है ये लौकी की सब्ज़ी, थोड़ी सी बनाई थी, तो ये मैंने लौकी की सब्ज़ी बनाई है, और उसके साथ में हो जाएगी थोड़ी सी लिक्विडी चीज़, क्योंकि आज जय की तबीयत थोड़ी नरम है, जो कि आपने वीडियो में देखा है। तो यहाँ दाल बॉयल हो रही है अच्छी तरह से, और जब दाल है ना काफ़ी अच्छे से बॉईल हो गई, जब पकने पे आ गई, तो मैंने यहाँ पे प्याज और थोड़ी देर बाद टमाटर डाल दिए, और उनको भी अच्छी तरह से ना मैश कर लेना है, पका लेना है। उसके बाद दाल की गैस को कर देना है बंद। तो बस ये दाल की रेसिपी इतनी ही थी। तो सारा काम हो गया, और अभी बैठी हूँ रूम की करने जा रही थी मैं सफाई, किसी का फ़ोन आ गया। हाँ तो जय का ही फ़ोन आया था, वो है अभी स्कूल पे, और मैं सोच रही थी मैंने इन सब चीज़ों को साफ सुफ करके रख दूं, लेकिन मुझे सच बताऊं घर में जगह नहीं मिल रही है कि मैं सामान को कहाँ एडजस्ट करूं। अलमारी पूरी फिल हो गई है, थोड़ा बहुत एडजस्ट भी करूं तो मेरा जो लाल वाला स्टूल था ना वो टूट गया है, अब मैं चढ़ूं कैसे, बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है। मैं तो ये कह रही हूँ जैसे कि ये सारा काम छुड़वा दो, ऊपर का जो रूम है ना उसमें मार्बल वगैरह लगा के, और उस रूम में पुताई करा दो, पुट्टी भले ना करा दो, वाइट सीमेंट या कुछ भी करा दो, तो एटलीस्ट क्या है कि मैं जो भी एक्स्ट्रा का जो सामान है ना सारा उस रूम में रख के आ जाऊं। जैसे कि गद्दे हो गए, प्रेस स्टैंड हो गया, ठंडियों के कपड़े हो गए, ये सारी चीजें मैं ऊपर रख के आ जाऊं, घर कुछ तो खाली और साफ लगे। और गले में फिर से वही दिक्कत आ गई है, और जब तक ये काम चलेगा ना तब तक वो दिक्कत रहनी है। तो जैसे ही काम बंद हो जाएगा फिर गला सही हो जाएगा। अब तो मुझे पता पड़ गया, अभी मैंने ना इसी वजह से अभी दाल बनाई है पतली पतली बिना तड़के वाली, केवल मैंने प्याज और टमाटर डाला, अच्छे से उनको बॉईल कर लिया, फिर घी डालूंगी ऊपर से, और दाल को पीने वाली हूँ। क्योंकि जय की भी तबीयत थोड़ी नरम है, तो मैंने कहा मूंग की दाल बना लेते हैं पतली पतली, उनको भी अच्छा लगेगा। और लौकी की सब्जी थोड़ी सी, तो क्या है कि ये हेल्दी खाना हो जाएगा। और दाल के अंदर तो ये मानिए कि बिल्कुल भी ऑयल नहीं है, घी अपनी इच्छा है डालो या ना डालो, पर खाने में 1 चम्मच घी तो दिन में होना ही चाहिए। तो वो बना दिया है, अब मैं वेट कर रही हूँ कि वो आ जाएं, तो फिर है ना खाना पीना खाएं और सो जाएं, क्योंकि आरू मोलू को तो मैंने सुला दिया है। सुबह स्कूल जाना होता है 7 बजे, तो उनको उठा देती हूँ, तैयार करती हूँ, तो बच्चों को जल्दी सुला दो वो ठीक है, तब तक मैं अपने ये काम निपटा लूँगी सारे। सो चलिए इस वीडियो को यहीं पे करती हूँ एंड। क्या पता जय कब तक आएंगे, 12 भी बज सकते हैं, जल्दी भी आ सकते हैं, कुछ अभी पता नहीं है। फ़ोन किया तो बोले अभी टाइम लग जाएगा, प्रॉपर उन्होंने कुछ बताया नहीं। तो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं पर कर देती हूँ एंड आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। और जो काफ़ी लोग पूछ रहे थे ना कि आपके घर राजा क्यों नहीं आता, राजा क्यों नहीं दिखता, तो लीजिए आपके दिल की ख्वाहिश पूरी हो गई, आप लोगों ने आज राजा को देख लिया। चलिए इस वीडियो को करती हूँ एंड बाय बाय, कल मिलते हैं। वीडियो को लाइक करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि 1K यानी 100K मेरे कंप्लीट होने वाले हैं, तो आप लोग थोड़ी सी मदद कर दो। और गला, ओ भगवान, ज़्यादा बोलती हूँ ना तो और दर्द होता है। सो बाय बाय, लव यू।